हे हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटलैब के बारे में मेरे भाई, कि मैटलैब क्या होता है और ये इंजीनियर्स के लिए कितना ज़रूरी है सीखना, खासकर जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए मैटलैब कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है इसको सीखना कितना ज़रूरी है और अगर आप इसे सीख लेते हो तो कितना यूजफुल रहेगा, इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी होती है और इसको फ्री में कैसे सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि मैटलैब क्या है, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ को सीखोगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो है क्या, वो सॉफ्टवेयर किस काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर मैटलैब की बात करूँ ना, तो मैटलैब आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको लगेगा कि यार ये CS और IT वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों सीखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर लैंग्वेज जैसे पाइथन है, C++ है, जावा है, इन सभी से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, ये खासकर इंजीनियर्स के लिए बनाई गई है और साइंटिस्ट, मतलब इंजीनियर्स बोल लो, साइंटिस्ट बोल लो, इन लोगों के कैलकुलेशन के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए बनाई गई है। और ये अदर डिफरेंट लैंग्वेज हैं उनसे तो अलग है ये। साथ ही में ये स्पेशलाइज्ड होती है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में, डेटा विजुअलाइजेशन में। अब हमें डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए इस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस सॉफ्टवेयर को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं बता दूंगा। और साथ में ये उतना हार्ड नहीं होता इसे कोड करना, इसे आसानी से आप सीख सकते हो, आसानी से इसे कोड भी कर सकते हो। और लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कोडिंग करने की भी ज़रूरत होती है, बट दिस इज़ ईजी टू यूज। तो यहाँ पर ये इसलिए अलग भी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो भाई मशीन लर्निंग में यूजेस होता है इसका, ठीक है। मशीन लर्निंग में आपका सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन में होता है, टेस्ट एंड मेजरमेंट में, कंट्रोल सिस्टम है, मेकिंग GUI, ठीक है। पता है ना आपको GUI क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मशीन लर्निंग में। अब मशीन लर्निंग में कैसे, आपको पता होगा कि आपकी जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कि आज के टाइम में बहुत सारी, जैसे कि इंडस्ट्रीज में काम हो रहे होते हैं, वो मशीन खुद काम कर रही होती हैं, एज अ रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। तो यार उनके पहले लर्निंग की जाती है ना, पहले उन चीज़ों को कोड किया जाता है। तो ये सारा काम एक, अगर आप मैटलैब कर लोगे तो आप, मैटलैब जो इंजीनियर होता है वो ये काम कर रहा होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग का काम, कम्युनिकेशन का काम, जो यूजेस होते हैं वो मैटलैब के थ्रू होते हैं। टेस्ट और मेजरमेंट्स हो रहे होते हैं वो मैटलैब सॉफ्टवेयर के थ्रू, या ये जो लैंग्वेज होती है इसके थ्रू कर रहे होते हो। कंट्रोल सिस्टम कहीं ना कहीं इसके थ्रू हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये सारा यूजेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कोई भी इंडस्ट्री जहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम हो रहा है, वहां पर ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में मैटलैब का यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पर इसलिए इस पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप मैटलैब सीख लेते हो तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। और थोड़ा आप डिफरेंट स्किल पे काम करोगे तो आप, जो आपके दोस्त आपके साथ इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा आपके अंदर स्किल होगी। तो अगर कोई भी कंपनी हायरिंग के लिए आती है या किसी भी कंपनी में आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं वो हेल्प हो रहा होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसको फ्री में कैसे सीख सकते हैं आप, तो फ्री में सीखने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, टाइप करो मैटलैब, ठीक है। गूगल पे जाना, टाइप करना मैटलैब, कुछ इस तरह का आपके, मतलब कि पहली जो वेबसाइट आएगी वो ओपन कर लेनी है। इस तरह के इंटरफेस दिख रहा होगा, उसके बाद आप इस पर लिंक करोगे तो इस तरह के आएगा और यहाँ पर साइन इन के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ से जाके आपको साइन इन करना, अपना अकाउंट क्रिएट करना, कुछ जो भी उसमें क्रेडेंशियल्स मांगी जाएंगी वो आपको फिल करनी है। तो इस तरह से आप मैटलैब को ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हो। और मैटलैब के यूजेस बता दिए। जॉब अपॉर्चुनिटी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी, जितने भी कंपनीज में, जितनी भी इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से काम हो रहा होता है, जहाँ पर रोबोट्स और हाईली टेक्नोलॉजी काम कर रही होती हैं, वहाँ पर मैटलैब एज अ कोडिंग, उन्हें मशीन लर्निंग में कह लो, कंट्रोल सिस्टम में कह लो, वो वहाँ पर यूज हो रही होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना।